दोस्तों आखिरकार राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन गई है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिणी भागों पर, मध्य पश्चिमी भागों पर और उत्तरी पूर्वी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन कई भागों पर यह बारिश आफत की बारिश ना बन जाए, मुझे सिर्फ इस बात का डर है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक ये सिस्टम लगातार राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां करता रहेगा। कुछ भागों पर तो ऐसा रहेगा कि बारिश की गतिविधियां दिन में 1 या 2 बार हुई या फिर 1-2 बार रात को ही, लेकिन कुछ इलाकों पर यह बारिश की गतिविधियां लगातार चल सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं वो बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे 29 सितंबर से 7-8 अक्टूबर तक किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की अब जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। वो बात अलग है कि राजस्थान के सभी जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन स्थितियां फिलहाल इस तरह से बन चुकी हैं कि राजस्थान के भागों पर ऐसा लग रहा है कि मानसून फिर से दोबारा से लौट कर आ गया हो, क्योंकि ज्यादातर भागों पर राजस्थान के पूर्वी हवाएं जो है वे इस समय देखने को मिल रही है। उनमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर होने के कारण उमस वो बढ़ गई है। तो गर्मी जो है वो काफी यानी कि टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन उमस जो है उससे परेशानी का सामना काफी करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 36-37-38 डिग्री के तापमान ही 45-46 के आसपास जो है लगने लगते हैं। और अभी अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के भागों पर ये पूर्वी हवाएं जो है चलती रहेंगी और बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है ये दोपहर के समय यहाँ था, लेकिन हम बात करेंगे अब की। अब देखिए ये यहाँ से होता हुआ, दोस्तों देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं। देखिए यहां से होता हुआ डिप्रेशन की श्रेणी में विदर्भ के भागों तक जो है आया है और महाराष्ट्र के भागों पर आकर ये कमजोर हो गया है, वेलमार्क बन गया है। और यहां से इस तरह से होता हुआ और गुजरात के भागों से होकर ये अगले 2 दिनों में यानी कि 30 सितंबर तक ये अरब सागर पर बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा ये फिर से ताकतवर हो जाएगा और ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर 30 सितंबर तक करता रहेगा। 1 अक्टूबर में भी इसका कुछ असर दिखाई देगा, लेकिन तब तक क्या होने वाला है कि बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों एक और नया सिस्टम बनने वाला है। और ये सिस्टम बनेगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं। देखिए यहाँ पर राजस्थान राज्य है, ये सिस्टम यहाँ पर जो है गया है और ये बनेगा लगभग यहाँ पर सर्कुलेशन, और यहाँ से सर्कुलेशन बनकर फिर ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर वेलमार्क बनेगा, फिर डिप्रेशन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन जो है बनकर ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसको काफ़ी लंबा समय जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो है मिलने वाला है, जिसके कारण ये लगातार ताकतवर होगा और यहाँ से तेलंगाना या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों से होता हुआ ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इसकी जो संभावनाएं हैं वो ये है कि ये 5-6 अक्टूबर के आसपास ये रिकवर कर सकता है इस तरह से ऊपर से। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम और बना हुआ है चीन के समुद्र में, वो भी यहां से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो जब ये सिस्टम यहां पर होगा, ये सिस्टम यहां पर आ चुका होगा, तो जो नीचे जो सिस्टम है ये नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी हवाएं इसे ऊपर की तरफ खींचेंगी। तो इस तरह से होता हुआ ये सिस्टम ये तो ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन ये यहां से रिकवर कर सकता है। तो राजस्थान के भागों पर कुल मिलाकर बात यह है कि 5-6 अक्टूबर तक भी बारिश होने की संभावना लगातार कई भागों पर बनी हुई है। आइए देखते हैं कि 29 सितंबर में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की दोस्तों यहां पर संभावनाएं बनी हुई है। देखिए दोस्तों, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भिलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश का स्पेल अच्छा खासा देखने को कुछ भागों पर मिल सकता है। कुछ भागों पर तो सिर्फ ये है कि बादल आकर रह गए, लेकिन कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश भी ये बादल जो है वे कर सकते हैं। अब बाड़मेर, बालोतरा और यहाँ पर जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, नागौर और व्याबर, अजमेर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर और दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर और यहाँ पर खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू, सीकर तक जो है बादल इन भागों पर भी पहुंचेंगे।
कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ भी रहेगा, लेकिन बादल भी पहुंच सकते हैं। वे बादल दोपहर के समय भी पहुंच सकते हैं, वे बादल शाम के समय भी पहुंच सकते हैं, देर रात्रि में पहुंच सकते हैं। एक बार को बादल इन भागों पर दिखाई जरूर देंगे और ये वही समय होगा जब राजस्थान के भागों पर कुछ स्थानों पर तो सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे और कुछ भागों पर इन इलाकों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है और तेज बारिश भी कुछ भागों पर हो सकती है। बाड़मेर से बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन से और खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर तक, यहां तक इन भागों पर संभावनाएं बनी रहेगी आने वाली 29 सितंबर में राजस्थान के भागों पर। और जो वार्निंग की दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए वार्निंग भी कई जिलों पर है। जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद और के भागों के साथ साथ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर, यहां पर इन भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। कई भागों पर हवा की रफ्तार भी तेज देखने को मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बारिश की गतिविधियां 29 सितंबर में होने की संभावनाएं हैं। देखिए 30 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार इन भागों पर बनी हुई है। और ये जो दक्षिणी भाग है, सलूंबर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के भाग, यहां पर ये बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू चल सकती है, यानी कि कुछ ही समय बंद हुई फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई। और 1 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार राजस्थान के भागों पर जो है बनी रहेगी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं, ना कि कम होने की संभावनाएं हैं। 1 अक्टूबर तो वो जो पहला सिस्टम होगा वो बाहर निकल चुका होगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और राजस्थान के भागों पर 2 अक्टूबर में भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है। और आगे की अगर हम वेदर रिपोर्ट दोस्तों देखें तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 1 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। 1 अक्टूबर में बारिश होने की संभावना है। तब तक बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम देखिए 30 सितंबर में शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर तक ये और ताकतवर होकर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसके कारण जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर राजस्थान के भागों पर पहुंचने लगेगा और पहला सिस्टम भी अरब सागर पर रहेगा। इसके कारण मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचता रहेगा। 2 अक्टूबर में भी लगातार राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 3 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 4 अक्टूबर में भी बारिश की संभावनाएं कई भागों पर है और 5 अक्टूबर के आसपास एक WD भी आने की संभावनाएं भारत के पहाड़ी राज्यों पर नजर आ रही है। और जो स्थितियां भारी बारिश की है वो राजस्थान के भागों पर 6 अक्टूबर के आसपास बन सकती है और 7 अक्टूबर के आसपास भी भारी बारिश हो सकती है राजस्थान के भागों पर, क्योंकि ये जो संभावनाएं हैं लगातार बनी हुई है, हट नहीं रही है। जो सिस्टम है यहां से होता हुआ बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम इस तरह से ऊपर आ सकता है और जो पहला है वो इस तरह से इसे आगे बढ़ाएगा। तो इसमें हालांकि देखिए मुझे अभी लग रहा है कि फेर बदलाव होंगे, जरूर होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिस्टम यहाँ से होकर गुजरेगा तो जो इसे पुश करेगा तो ये यहाँ पर आकर कमजोर हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर, लेकिन अभी फिलहाल ये कमजोर नहीं हो रहा है, लगातार ऊपर पहुंच रहा है। तो ये आगे अपडेट आने पर ही जो है पता लग पाएगा। फिलहाल तो संभावनाएं बनी हुई है राजस्थान के भागों पर 7-8 अक्टूबर तक ही जोरदार बारिश की कई भागों पर। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।